गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम आरोही और अवरोही क्रम के बारे में पढ़ेंगे। ओके मैम। ये बताओ बच्चों कि जब आप प्रेयर के लिए लाइन में खड़े होते हैं तो सबसे छोटा बच्चा कहाँ पर खड़ा होता है? मैम, सबसे छोटा बच्चा सबसे आगे लाइन में खड़ा होता है। बिल्कुल सही। हाँ बच्चों, प्रेयर की लाइन में सबसे छोटा बच्चा सबसे आगे खड़ा होता है, वैसे ही सबसे बड़ा बच्चा लाइन में सबसे पीछे की तरफ खड़ा होता है। इस प्रकार सबसे छोटे को सबसे पहले, उससे बड़े को उसके बाद और सबसे बड़े को सबसे बाद में रखने के क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। बच्चों, प्रार्थना के बाद अगर मैं ये कहूँ कि सबसे पीछे का बच्चा कक्षा में सबसे पहले जाएगा, तो ये बताओ कि सबसे पहले कक्षा में कौन सा बच्चा जाएगा, बड़ा बच्चा या छोटा बच्चा? मीनू, तुम बताओ। मैम, सबसे बड़ा बच्चा कक्षा में सबसे पहले जाएगा। बिल्कुल सही। इस प्रकार बच्चों, सबसे बड़ा बच्चा कक्षा में सबसे पहले, उससे छोटा उसके बाद और सबसे छोटा बच्चा कक्षा में सबसे आखिर में पहुंचेगा। इस क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। बच्चों, हम एक और उदाहरण लेते हैं। बच्चों, 1 से 100 तक की गिनती लिखने पर 1 को सबसे पहले लिखते हैं और 100 को सबसे बाद में लिखते हैं। इस क्रम को हम आरोही क्रम कहते हैं। बच्चों, यदि हम गिनती को 100 से लेकर 1 तक लिखें तो सबसे पहले हम 100 को लिखेंगे, उसके बाद 99 को और सबसे आखिर में हम 1 को लिखेंगे। इस क्रम को हम अवरोही क्रम कहते हैं। उम्मीद है बच्चों आप आरोही तथा अवरोही क्रम को अच्छे से समझ गए होंगे। तो बच्चों, आपका गृह कार्य ये है कि आपको 5 से लेकर 15 तक की संख्याओं को पहले आरोही क्रम में सजाना है, फिर उसे अवरोही क्रम में सजाना है। ओके मैम। बच्चों, आखिर में एक बहुत ही ज़रूरी बात, आप सभी जानते हो कि कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए आपको अपने चेहरे को साफ कपड़े या फिर मास्क से ढककर रखना है तथा अपने हाथों को बार बार साबुन से धोते रहना है। थैंक यू मैम। बाय बाय बच्चों।